हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं एक नई जावास्क्रिप्ट वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम देंगे ही। तो आज जो टॉपिक है वो है कि किसी भी स्ट्रिंग पे हम वोवल्स को कैसे निकाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन और मैच मेथड की हेल्प से। ठीक है, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में कितने वोवल्स है ये हमें गिनना है। और हम यहाँ सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड में हल करेंगे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन और मैच मेथड की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं फैक्ट स्लाइड की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ ली है कि वोवल्स बेसिकली है क्या। तो वोवल्स जो होते हैं वो एक स्पेशल इंग्लिश कैरेक्टर अल्फाबेट होता है जो कि एक कोर जो कि क्या करता है, वॉल्स फॉलो करता है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास अपर केस में या लोअर केस में, दोनों केस में हमारे पास जो वोवल्स है वो कुछ इस तरह से है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर इन्हें ही हम अपर केस में लेते हैं तो आप देख सकते हैं टॉप पे, तो हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास 10 वोवल्स होते हैं। ठीक है, तो 5 छोटे और 5 बड़े, तो इसका मतलब टोटल होगा 10 वोवल्स और 5 का पेयर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो राइट साइड में हेलो एक है, और हेलो में हमारे पास कौन कौन से वोवल्स अवेलेबल है आप देख सकते हैं। हेलो में हमारे पास ई एच आपका कॉन्सोनेंट है, ई आपका वोवल्स है, एल कॉन्सोनेंट, ओ आपका वोवल्स है, और आपका स्पेस करके फिर डब्ल्यू आपका कॉन्सोनेंट है, और ओ आपका वोवल है। आप यहाँ से लिस्ट से चेक कर सकते हो। आर एल डी जो है आपकी कॉन्सोनेंट है। तो यह टोटल जो हाईलाइटेड वोवल्स है वो कुछ इस तरह से है, ई ओ ओ। यानी टोटल हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है उसमें टोटल कितने वोवल्स है, 3 वोवल्स है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलता है। अब देखते हैं कि इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक जो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमें बना रहा है जिसका नाम हम देंगे काउंट वोवल्स। उसके अंदर हम स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा और नंबर रिटर्न करेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने वोवल्स है। तो आप यहाँ कुछ टेस्ट केसेस देख सकते हो। तो यहाँ मेरे काउंट वोवल्स में जो है स्ट्रिंग ले रखी है। अगर हम पहलों की बात कर लेते हैं तो ई, ठीक है, और ओ आपका वोवल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रिटर्न होगा, नंबर होगा, वो हुआ 2, क्योंकि यहाँ 2 वोवल्स है। ठीक है, ई और ओ। फिर हम बात कर लेते हैं, अगर मैं स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट लेता हूँ तो यहाँ इस केस में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो होगा 3, और डबल ए और आई होगा। फिर अगर हम केस सेंसिटिव अगर हम बड़े में ले लेते हैं, मान लीजिए आपने अपर केस में लिखा है स्ट्रिंग को, तो ए तो केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 होंगे। और जिम अगर हम लेते तो 0 है, तो हमारे पास कोई वॉवल नहीं है। ठीक है, तो अब इस तो ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि फंक्शन हमारा ये होने वाला है। अब तो बेसिक जो हमारे टूल होने वाले हैं इस फंक्शन के अंदर, जिसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स है, तो वो क्या है। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा टूल है वो है रेगुलर पैटर्न। रेगुलर एक्सप्रेशन भी कई लोग इसे बोलते हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर पैटर्न आप कह सकते हैं इसे। तो इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो रेगुलर एक पैटर्न होता है जो कि स्ट्रिंग में कुछ फर्ज करने के लिए हम ऐड करते हैं। तो हमारा पैटर्न ऑलरेडी आप देख सकते हो। हमारा पैटर्न मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो वोवल्स है वही मैंने यहाँ ऐड किए, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रिंग में वोवल्स को ही फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो ए, ई, आई, ओ, यू, टोटल 5 वोवल्स है। ठीक है, और जी मैंने ग्लोबल के लिए लगाया, बेसिकली पूरी स्ट्रिंग में ढूंढना है। और जो पहला सिर्फ पहला ही मैच नहीं ढूंढना, ग्लोबल ढूंढना है, इसलिए मैंने जी का यूज किया। और आई मतलब केच इंस्टिंग, बड़े अक्षर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू हो वो भी मैच कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिफरेंशिएट किया ताकि आपको ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में मैंने वोवल्स ऐड की है जो हमें फर्ज करना है पूरे स्ट्रिंग में। और पूरे स्ट्रिंग में फर्ज करने के लिए हमें ग्लोबल फ्लैश जी यूज किया। आई के स्ट्रिंग मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, स्ट्रिंग वो सब पे काम करेगा। ठीक है, तो पहला टूल तो हमारा था रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर बात करते हैं मैच मेथड की, जो साइड में मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग जो मैच होगा रेगुलर एक्सप्रेशन से, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा। तो स्ट्रिंग मैच, तो स्ट्रिंग जो मैच है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, मैसेज मिले क्या है तो एरे रिटर्न होगा। तो हेलो डॉट मैच करेगा, तो जो एरे होगा वो रिटर्न करेगा। जैसे हेलो के केस में अगर मैं मैच लगाऊं और ये मेरा रेगुलर पैटर्न हम यूज करते हैं, तो हम ई और ओ हमें मिलेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास 2 है। तो थोड़ा आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन दोनों मेथड को आप यूज करके आप देखिए, ट्राई करें अपने हिसाब से कि क्या आप इसे कर पा रहे हैं। और अगर आप कर पाए तो उसका कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसे करना स्टार्ट करते हैं ओपन में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड में हमें क्या वो करना है, तो सबसे पहले हमने काउंट वोवल जो हमने फंक्शन लिया था उसे हम क्रिएट करना है। तो मैंने फाइल का नाम ऑलरेडी लिख दिया, आप चाहो तो फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा काम होने वाला है वो होने वाला है कि फंक्शन का हम नाम लिखेंगे। तो फंक्शन को मैं टाइप करता हूँ फंक्शन से, ठीक है, और जो नाम होगा वो होगा काउंट, जो हमने लिया है वोवल्स। ठीक है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग जाएगी, ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ उस स्ट्रिंग को पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग लूंगा। इसके अंदर आप अपने फंक्शन को लेंगे और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे। मान लीजिए मैं अभी के लिए इसे पास कर दे रहा हूँ हेलो। ठीक है, तो हेलो नहीं करता, ऐसा करता है हेलो वर्ल्ड करता है। ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएंगे और कैपिटल में करता हूँ। ठीक है, तो अब आ जाता है स्ट्रिंग है। तो जो हमारा पहला है, जो हमारा फर्स्ट केस है, उसमें ये है, जो हमारा फर्स्ट केस है वो है रेगुलर पैटर्न को चेक करना। तो रेगुलर पैटर्न के लिए हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैटर्न को हम बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लेट पैटर्न इज इक्वल टू, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से हम पैटर्न लाएंगे, ब्रैकेट में क्या हुआ AEIOU ले लूंगा और स्लैश G और I। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस पैटर्न को क्या करेंगे हम, सेकंड केस क्या है, हमें मैच मेथड यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, पैटर्न को क्रिएट किया, क्रिएट पैटर्न टू चेक वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, और सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में चेक स्ट्रिंग यूजिंग मैच मेथड। ठीक है, चेक वोवल्स, स्ट्रिंग नहीं वोवल्स, चेक वोवल्स इन स्ट्रिंग यूजिंग मैच मेथड। तो उसके लिए उस केस में हम क्या करेंगे, तो या मैं क्या करता हूँ उसमें, तो मैं ले लूँगा लेट मैचेस। ठीक है, तो मैं लेट मैचेस इज इक्वल टू स्ट्रिंग जो आएगी उसे मैच करेंगे, उसे मैं मैच करूँगा। और जो पैटर्न है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है पैटर्न PATTRN, पैटर्न को पास कर दो। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा, तो अभी फर्स्ट में हमने पैटर्न को क्रिएट किया, वोवल्स का जो हमें फाइंड आउट करना है वो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करी, उसके बाद मैचेस को मैंने स्ट्रिंग डॉट मैच पैटर्न को दिया। अब ये चेक करना है, अगर पैटर्न आता है, अगर कोई भी वैल्यू आती है तो रिटर्न करूँगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमेशा रिटर्न करूँगा मैचेस में। अगर मैचेस रिटर्न होता है तो मैचेस की जो लेंथ है, यानी मैचेस की जो लेंथ है वो रिटर्न होगी, नहीं होगी तो वो सिर्फ 0, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 0 रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज करके कर दिया, ये मैंने थोड़ा गलत लगा दिया। हाँ, ठीक है, तो अगर उसे मैचेस मिले, मतलब अगर स्ट्रिंग में उसे वोवल मिले, तो जितने भी वोवल्स हैं उनकी लेंथ, यानी चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, तो वो रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं मिला कुछ तो वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए रन कर देता है हेलो वर्ल्ड के केस में और चेक करता है अपने कोड को। हो सकता है आपने भी कोड कर दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आपने कोड क्या बिल्कुल सही करा, और अगर सही करा तो आप मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स अच्छी तरह कोड समझ पा रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे रन करते हैं कोड को। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है 0। ठीक है, हालांकि इसे देखते हैं हमने कहाँ गड़बड़ करी है। तो पैटर्न को भी हमने सही लगाया, AEIOU/GI। ठीक है, पैटर्न को हमने मैच किया। तो शायद मुझे लगता है ये पैटर्न डायरेक्टली काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा आदमी को इम्प्रूव होते रहना चाहिए, हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो जिसकी वजह से ये कोड नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और ये मैंने पैटर्न को वो कर दिया।
सेव करता है, ठीक है। तो अब दोबारा से रन करेंगे, क्लियर करता है स्क्रीन को और रन करता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न को शायद वो इसलिए नहीं ले रहा था कि चलो ये दोबारा से देखेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं ले रहा था। हो सकता है स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग ले रखी थी, शायद वो इसलिए नहीं ले रहा था। तो एक काम करता है, दोबारा चेक करता है कि हमने क्या आखिर गलती करी थी। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, और शायद ये अब ले लेगा इसे, क्योंकि हमने वो गलती से एज ए स्ट्रिंग में पास कर दिया था। तो यहाँ सेव करेंगे और अब क्लियर करता है कंसोल को और रन करता है, ठीक है। तो जब आदमी गलतियों से सीखता है तभी आदमी की नॉलेज बढ़ती है। तो गलतियाँ हो जाती है, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप गलती कैसे करोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पैटर्न को डिसाइड किया था, तो पैटर्न को हमने स्ट्रिंग ले लिया था बाय गलती से, तो हमने दोबारा उसे ठीक किया। उस केस में उस पैटर्न को हमने स्ट्रिंग से मैच किया, और जो हमारा आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, आपको थ्री मिला हेलो वर्ल्ड की केस में, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड हटा दूँ और मैं सिर्फ हेलो को लूप करूँगा, तो सिर्फ क्या करूँगा, रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं आपको ई और ओ दो मिलेंगे, तो दो आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम मैच को कैसे हमने इस मैच को फाइंड आउट, मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग से बॉबल्स को फाइंड आउट किया। तो चलते हैं वापस स्लाइड की तरफ। तो वो कोड है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि कोड कैसे काम कर रहा है। तो ये मैच और रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिया था, ठीक है। तो अब लाइन बाय लाइन हम इस चीज़ को कुछ को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो पहले में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न लिया था, क्रिएट करा था कि AEIOU जो कि वॉवल्स हैं, हमें इसे पूरी स्ट्रिंग में मैच करना था, ठीक है। तो फ्लैग हमने जी ग्लोबल लिया था, पूरी स्ट्रिंग में हम चेक करवाना। फ्लैग आई यानी केस इंसेंसिटिव, छोटा बड़ा सबके साथ चलेगा। दूसरा, हमने स्ट्रिंग की मैच जो बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हमने अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को पास किया और उसे चेक किया अपने इनपुट स्ट्रिंग से कि क्या हमारी स्ट्रिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन मैच है, हमारी स्ट्रिंग में वॉवल्स है या नहीं है। तो वो अगर नहीं होगा तो वो 0 रिटर्न करेगा, और होगा तो उसकी मैच की जो लेंथ है वो आपको दे देगा। आप देख सकते हैं थर्ड में हमने टर्नरी मेथड का यूज़ किया था, शॉर्ट हैंड इफ एल्स कह सकते हैं आप इसे। तो अगर मैच नल नहीं है तो उसकी लेंथ को वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे 3 लाइन में इसे कंप्लीट किया, ठीक है। तो एक ड्राई रन चेक कर लेता है कि बाय डिफॉल्ट स्कैन कर लेते हैं ईच कैरेक्टर को कि कैसे चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जावा स्क्रिप्ट, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, और जावा में आपको पता है कि डबल ए और मतलब ए और आई आपके वॉबल्स हैं। तो मैच में क्या किया, मैच ने पूरा एक एरे लिया, मतलब स्ट्रिंग को मैच किया, और ए रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, तो उसे क्या मिला, 3 कैरेक्टर मिले जो कि नल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें वॉवल्स मिले हैं इस स्ट्रिंग में। तो उसने उस मैच को करके उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया और 3 रिटर्न किया। तो आपका जो काउंट वॉवल्स का जो फंक्शन जब आपने जावास्क्रिप्ट पार्ट किया तो वो आपको 3 देखने को मिला। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर 3 लाइन ऑफ कोड से हमने ये चीज़ों को सॉल्व किया। तो कुछ एज केसेस भी हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि एज केसेस कौन कौन से हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में तो हमने जो ये बताया एज केसेस जो थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जैसे जिम है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जिम में आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी वॉवल नहीं है, तो वो 0 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वॉवल है ही नहीं तो हमने बाय डिफॉल्ट 0 दिया था। काउंट वॉवल जैसे अगर आप AEIOU अपर केस में कर देते हैं तो भी आपको 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने आई यूज करा था, केस इंसेंटिव हमने फ्लैग सेट किया था। अगर एम्प्टी है वो वैल्यू तो भी आपको 0 रिटर्न करेगा। और काउंट वॉवल में अगर आपने दे दिया काउंट पे 1 2 3 4 5 और ये कुछ, तो वो सब 0 है, क्योंकि यहाँ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, सब नंबर और स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी वॉवल्स नहीं है। तो आप समझ लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने रेगुलर कैरेक्टर की क्लास है, ठीक है, ताकि हम कैरेक्टर को मैच कर पाए। जी फ्लैग जो ऑलरेडी है, तो जी बिना इसके सिर्फ पहला वॉवल मिलता है, सभी वॉवल चेक करने के लिए हमें जी जरूरी है, ठीक है। तो आई से हमने इग्नोर करा स्पेशल अपर केस और लोअर केस को, तो आई हमने मैच किया, ठीक है। फिर हमने मैच किया स्ट्रिंग मेथड को, स्ट्रिंग डॉट मेथड और रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें हमने एरे जो भी मैच होगा उसे एरे में रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन है स्ट्रिंग पर अप्लाई करा हमने और सभी मैच को एक एरे में अप्लाई किया, और उसके बाद मैच अगर नहीं हुआ तो नल देगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर से हमने मैच हुआ अगर उसकी लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर की लेंथ निकाल ली, और अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग में वॉवल नहीं मिला तो हमने उसकी वैल्यू को 0 सेट कर दिया, ये अगर इस वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता। आप नीचे देख सकते हैं कोड लाइन मैंने यहाँ भी आपको दिखाई हुई है,
कि अगर आपको मैच मिला तो मैच की लेंथ होगी, नहीं होगी तो अगर उसे स्ट्रिंग में कोई वॉवल नहीं मिला तो आपको 0 देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब तो आज का जो वो है, तो दोस्तों यही था आज का जो वीडियो जो मैंने आपको लेके आया था। तो स्ट्रिंग में वॉवल्स इन रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड के हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप खुद प्रैक्टिस करें तो अपना नाम या कोई रैंडम सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। जावास्क्रिप्ट की और बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। कमेंट बताएं कोई डाउट हो या कोई टॉपिक चाहिए हो, शेयर करें अपनी कोडिंग लर्निंग दोस्तों से। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।